क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देश में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं? जहां गगनचुंबी इमारतों की रोशनी रात को दिन बना देती है, वहीं उसी शहर के अंधेरे कोनों में लोग ठंड और भूख से कांपते हैं। क्यों? क्या ये उनकी किस्मत है या सिस्टम की नाकामी? कैसे एक मुल्क जो पूरी दुनिया को तरक्की का सपना दिखाता है, अपने ही नागरिकों को सड़कों पर सोने को मजबूर कर देता है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर आपको लगेगा क्या ये सच है? और यकीन मानिए, आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि जो तस्वीरें और कहानियां आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती हैं। गरीब कौन कहलाते हैं? अमेरिका में सरकार गरीबी का अंदाजा पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से लगाती है, जो परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होती है। उदाहरण के तौर पर 2023 में अगर कोई अकेला व्यक्ति साल में लगभग $15,500 से कम कमा रहा था तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था। वहीं 4 लोगों के परिवार के लिए यह सीमा लगभग $31,200 थी। संख्या का सच, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में अमेरिका की कुल आबादी का करीब 11% यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे थे। सोचिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में भी लाखों लोग रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें जैसे अच्छा खाना, इलाज और घर का किराया पूरा करने में जूझ रहे हैं। बेघरपन का कड़वा सच, सिर्फ जनवरी 2024 की एक रात में पूरे देश में लगभग 7,07,000 लोग बेघर पाए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 1/3 से ज्यादा के पास कोई भी छत नहीं थी। वे सड़कों, पार्कों या कार में रात गुजारते थे। इसके पीछे वजहें कई हैं। महंगा किराया, नौकरी का जाना, भारी मेडिकल खर्च, मानसिक बीमारियां या नशे की लत। बड़े शहरों में टेंट सिटी और सड़क किनारे अस्थायी झुग्गियां आम नजारा बन चुकी हैं। सर्दियों में ये हालात जानलेवा साबित होते हैं। महंगा जीवन, गरीब के लिए जाल। अमेरिका में खर्च लगातार बढ़ रहा है। किराया आय का बड़ा हिस्सा खा जाता है और खाने पीने की चीजें पिछले कुछ सालों में और महंगी हो चुकी हैं। कई लोग वर्किंग पूर कहलाते हैं, यानी फुल टाइम नौकरी करने के बावजूद महीने के अंत तक पैसे नहीं बचते। यह स्थिति पे चेक टू पे चेक जीवन कहलाती है, जहां तनख्वाह आती है और तुरंत खर्च हो जाती है। एक हकीकत की मिसाल, एक मिडिल क्लास वेटर सालाना $25,000 कमाने के बावजूद रोज का खाना जुटाने में संघर्ष कर रही थी। और विडंबना यह कि वह किसी सरकारी मदद की पात्र भी नहीं थी। यह स्थिति सिर्फ युवाओं में नहीं बल्कि बुजुर्गों में भी देखी जाती है, जो रिटायरमेंट के बाद भी मजबूरी में काम कर रहे हैं। अगर बात करें सरकारी सहायता और उसकी सीमाओं की, तो अमेरिका में गरीब और बेघर लोगों के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे स्नैप, फूड स्टैम्प्स, होमलेस शेल्टर्स और फ्री मील प्रोग्राम्स। स्नैप के जरिए लाखों लोगों को रोजाना भोजन की सुविधा मिलती है, लेकिन यह मदद अक्सर जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई इलाकों में खाने की असली कीमत इस योजना से मिलने वाले बजट से काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा यह सहायता हर जरूरतमंद तक समय पर नहीं पहुंच पाती। उदाहरण के तौर पर बुजुर्गों में स्नैप का इस्तेमाल काफी कम है और कुछ राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। गरीबी और बेघरपन का असर केवल जेब पर ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा पड़ता है। बच्चों में यह चिंता, डिप्रेशन और पढ़ाई में पीछे रह जाने का कारण बनता है, जबकि बड़ों में लगातार तनाव, अकेलापन और कई बार नशे की लत बढ़ जाती है। इसके साथ ही समाज में गरीब या बेघर लोगों के साथ भेदभाव और दूरी बनाई जाती है, जो उनके आत्मविश्वास को और कमजोर कर देती है। कुछ असली कहानियां। वेटरन की नई शुरुआत। एक अमेरिकी वेटरन कई साल सड़कों पर रहा, लेकिन सरकार के एक खास प्रोग्राम ने उसे घर और नौकरी दिलवाई। आज वो फिर से अपनी जिंदगी संभाल रहा है। जेसिका की कहानी। ब्रुकलिन की जेसिका एक समय बेघर थी, लेकिन सपोर्टिव हाउसिंग में शिफ्ट होने के बाद उसने अपना मानसिक स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों सुधारे। एक अनसुनी आवाज, एक फोटोग्राफर ने बेघर लोगों की तस्वीरें खींचकर उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाई। एक वेटरन ने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा नाम पूछा। अमीर देश में गरीब क्यों? अमेरिका में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बेहद गहरी है। न्यूनतम वेतन कई वर्षों से $7.25
25 सेंट प्रति घंटा तय है और भले ही कई राज्यों ने इसमें बढ़ोतरी की है, फिर भी यह जीवन योग्य वेतन के स्तर से काफी नीचे है। लगातार बढ़ते किराए और रोजमर्रा की महंगाई गरीब परिवारों को कर्ज और पेचेक टू पेचेक वाले जीवन के जाल में फंसा देती है। एक बार इस चक्र में फंसने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। उम्मीद और समाधान: गरीबी और असमानता से लड़ने में कई एनजीओज, चैरिटीज और सामुदायिक संगठन अहम योगदान दे रहे हैं, जैसे स्थानीय शेल्टर्स, फूड बैंक्स और सपोर्टिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। रेज द वेज एक्ट ऑफ 2025 जैसे प्रस्ताव, जो संघीय न्यूनतम वेतन को धीरे धीरे $17 प्रति घंटा करने का लक्ष्य रखते हैं, लगभग 2 करोड़ 2 लाख कामगारों के लिए राहत ला सकते हैं। साथ साथ यूनिवर्सल लिविंग वेज (ULW) जैसे मॉडल भी चर्चा में है, जिसमें न्यूनतम वेतन को स्थानीय हाउसिंग कॉस्ट के हिसाब से तय करने की बात है, ताकि कम आय वाला व्यक्ति भी घर, भोजन और यातायात जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। सरकार के कदमों में मुद्रास्फीति के हिसाब से न्यूनतम वेतन में स्वतः वृद्धि, अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाएं और बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस सभी दिशा में अहम सुधार के संकेत हैं। परिवर्तन संभव है, लेकिन यह तभी हकीकत बनेगा जब समाज एकजुट होकर आवाज उठाए, जागरूकता फैलाए और नीतिगत बदलाव के लिए दबाव बनाए। ये वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर कर गया है और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी सच सामने आए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।